नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सरकारी भूमि कितने प्रकार के होते हैं और सरकारी भूमि को किस किस रूपों में व्यक्त किया जाता है और किस किस नामों से जाना जाता है। इस वीडियो में हम सारी जानकारी एक एक करके लेंगे और आपको यह जानकारी रखना ज़रूरी है क्योंकि आप लोग गैर मजरूआम, गैर मजरूआ खास के बाद और सरकारी भूमि आती है जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में किन किन नामों से जाना जाता है, इस पर क्या होने वाला है, क्या क्या होगा और विशेष सर्वे जो होने वाला है बिहार का 2026 में, इस पर क्या संभावना व्यक्त की जाएगी, इसके बारे में सभी जानकारी लेंगे। और यह जानकारी हम आपको राजा महाराजा से लेकर अंग्रेज से लेकर के और वर्तमान में अभी जो घटित घटनाएं हैं ज़मीन के बारे में, इसकी सारी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। जब तक वीडियो को शुरू करें तब तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि सरकारी भूमि किस प्रकार की होती है, राजा महाराजा के समय यह सरकारी भूमि किस प्रकार की होती थी और अभी यह किस रूप में पाया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो ज़मीन का रूप है वो आपको गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास, उसके बाद बैगा भूमि, उसके बाद नजूल भूमि, उसके बाद आपको जो है देवस्थल की भूमि मिलेगी। यह सरकारी भूमि होता है और इस सरकारी भूमि के बारे में जानेंगे कि राजा महाराजा के समय यह भूमि कैसा हुआ करता था और अभी यह भूमि किस रूप में हमें प्राप्त है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं चलिए गैर मजरूआ आम है। यह गैर मजरूआ आम तालाब, नदी, चारागाह टाइप का आता था। ये राजा महाराजा के समय था, राजा जिस समय हुआ करते थे उस समय में। उसके बाद गैर मजरूआ खास, यह भूमि पड़ती या फिर बंजर भूमि हुआ करती थी। उसके बाद नजूर भूमि, उसके बाद बैगा भूमि, उसके बाद देवस्थान की भूमि। ये भूमि सभी सरकारी हैं, ये जितने भी भूमि है ये सरकारी है। तो गैर मजरूआ आम की भूमि में आप देख लिए कि तालाब है, नदी है, चारागाह है, यानी जो वह भूमि जो राजा महाराजा के समय भी हुआ करता था और अभी भी है, जो उस समय सार्वजनिक रूप से सभी के लिए उपयोगी था, जिस पर कोई कर नहीं लगता था, जो सभी उसको यूज़ कर सकते थे, यह भूमि गैर मजरूआ आम है। और उस समय में भी राजा महाराजा के समय गैर मजरूआ आम हुआ करता था और अभी जो है इसे भारत सरकार अपने अंदर में रखता है। उसके बाद गैर मजरूआ खास की भूमि जानेंगे। तो यह गैर मजरूआ खास जो अभी हम लोग जो है कुछ किसान इसको कब्जा में रखे हुए हैं, कुछ किसान सरकारी भूमि के रूप में है। तो एक बार जान लीजिए कि पूरे भारतवर्ष में कुछ एक क्षेत्रों में ही है जो गैर मजरूआ खास भूमि अभी तक विद्यमान है, जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे क्षेत्रों में अभी भी यह गैर मजरूआ खास की रूप में जाना जाता है। यह राजा महाराजा के समय वैसी भूमि हुआ करती थी जिस पर यह पड़ती और बंजर हुआ। यह तो किसी किसान के नाम से नहीं हुआ करता था, राजा के नाम से हुआ करता था। इस पर वह कृषि कार्य कर सकता था और नहीं भी कर सकता था, लेकिन उस समय में सिंचाई की व्यवस्था नहीं होने के कारण यह भूमि सालों दर साल पड़ती और बंजर होती गई। लेकिन जब यह जमींदारी प्रथा भारत की आज़ादी के बाद ख़त्म हुआ तो इस पर जो है सो कुछ जमींदारों ने इस भूमि को अपने अंदर में कर लिया और इस पर जो है सो पट्टा लगाने लगा। इस पट्टा लगाने के कारण इसको उपजाऊ बनाया जाने लगा और जब यह उपजाऊ हो गया तो यह जो है सो जमींदारों के बाद जो है सो कुछ किसानों ने इसे खरीद बिक्री कर अपने अंदर में कर लिया। लेकिन आपको हम यही कहेंगे कि यह गैर मजरूआ खास भूमि आने वाले समय में जब यह भूमि संशोधन होगा तो इस भूमि संशोधन के साथ यह धीरे धीरे सरकारी भूमि के रूप में परिवर्तित होती चली जाएगी। जिस पर मकान बना हुआ होगा उस पर सरकार यह तय करेगी कि यह ज़मीन उसको खास रैयत में देना है या फिर इसे सरकारी ज़मीन घोषित करना है। लेकिन भूमि सुधार के कारण जो है यह ज़मीन जो है धीरे धीरे परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जानते हैं नजूर भूमि। नजूर भूमि वह भूमि है जो राजा की हुआ करती थी, यह राजा महाराजा की हुआ करती थी
अब मान लीजिए यह जो है इसका कोई वंशज है नहीं, मान लीजिए यह जो है सो जिसमें राजा अपने अंदर में महल बना रखता था या फिर अपना कोई निजी जमीन रखता था जिसमें वह जो है सो सारे काम को करता था, तो यह भूमि जो है उस समय में राजा महाराजा के समय में से था और यह बाद में अंग्रेज ने इसे अपने अंदर में किया, इसमें कोठी बनाया और अपने विभिन्न कार्यों के लिए इसका उपयोग किया। लेकिन आने वाले समय में जब उसके वंशज खत्म हो गए, उस पर कोई दावेदार नहीं बचा, तो सरकार ने इस भूमि को अपने अंदर कर लिया। तो यह नज़ूर भूमि आपको याद करना होगा कि जहाँ भी राजा महाराजा का महल हुआ करता था उसके आसपास के बहुत क्षेत्र इस प्रकार के नज़ूर भूमि के रूप में पाया जाता होगा, जो अब वह सरकारी भूमि के रूप में अंकित हो गया। उसके बाद हम लोग जो है सो चौथी जो है देखेंगे बैगा भूमि। ये बैगा भूमि क्या है? तो बैगा भूमि हम यही कहेंगे कि छत्तीसगढ़ और एक बैगा जनजाति पाई जाती है। यह बैगा जनजाति जो है अपने पूर्वजों के भगवान को यानी पूजा स्थल को पूजा करने के लिए यह भूमि बैगा जनजाति सामूहिक रूप से उस पुजारी को यह दान में देता था। यह जो दान में देता था, तो यह दान देने के बाद वह सामूहिक रूप से वह जो पुजारी का पूजा स्थल है उसके नाम से अंकित होता था और यह भी एक सरकारी भूमि है जिस पर लगान नहीं लगता है। और यह इस बारे में जानना जरूरी है कि जो भी चीज़ दान में दिया जाता है वह हमेशा सरकारी भूमि होता है और उस पर जो है सो लगान नहीं लगता। यह जो है सो दान का है, यानी बैगा जनजाति द्वारा जो दान दिया गया था, किसके लिए दिया गया था? तो पूजा स्थल के लिए दिया गया था। पूजा स्थल कि इसके पूर्वजों को भगवान को पूजेगा जो पुजारी उस ज़मीन को, जैसे कि हम लोग अभी कहते हैं ना मठ का भूमि है, यह मठाधीश को दिया गया है। जहाँ मठ है उसके बगल में जो उपजाऊ भूमि है उसको सामूहिक रूप से अच्छी भूमि दी जाती है। जो यह भूमि जो है सो मठाधीश को आजीविका चलाने के लिए दिया जाता है, तो वह जो है उस ज़मीन को खरीद बिक्री कुछ नहीं कर सकता है, वह सरकारी भूमि के रूप में अंकित होता है। उसके बाद देवस्थल है, जहाँ भी बड़े बड़े जो हैं शिव मंदिर हैं उसके लिए जो दान में दिया जाता है मंदिर के नाम से, वह देवस्थालय भूमि के नाम से जाना जाता है। और इस भूमि पर किसी रैयत या किसी जमींदार का कोई हक नहीं होता है, वह सामूहिक रूप से दर्शाया जाता है। इस भूमि को वह सरकारी भूमि के रूप में अंकित करता है और इसकी खरीद बिक्री नहीं की जा सकती है। इस प्रकार जो है सो हमने इन सारे चीज़ों को गौर से देखा। और एक बात जान लीजिए कि यह जो है सो विशेष सर्वे में आपको जो भी ज़मीन अंकित करना है वो सही ढंग से और सही तौर तरीके से अंकित कीजिएगा, जिससे आपके ज़मीन का जो कोई भी खाता खेसरा नंबर हो या फिर उसका सर्वे हो दूसरे रैयत के खाता खेसरा में अंकित न हो जाए। इस पर आपको जो है सो ध्यान देना है। दूसरी बात, सर्वे के बाद आपको आपत्ति व्यक्त करने के लिए समय दिया जाएगा, उसको देखने के लिए समय दिया जाएगा, तो आप उसे चेक जरूर कीजिएगा। उसके बाद सरकारी जो अभी सर्वे हो रहा है स्पेशल सर्वे, इसमें आप भाग लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और सही से आप इसका सर्वे करवाइए। तो यह जानकारी कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और इसी प्रकार का हम आपको जानकारी देंगे जिससे आपकी जानकारी बहुत मजबूत हो और इस ज़मीन के मामले में आप अच्छा नॉलेज रख सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।